जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा होगा मई का महीना? जून तो चमत्कारिक होने वाला ही है क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे, लेकिन उससे पहले कर्क राशि पर बात कर लेते हैं कि आखिर मई का महीना आपका कैसा रहने वाला है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मई में जो पहले ही 2 दिन स्टार्ट होंगे उसमें आपके राशि स्वामी जो चंद्रमा है वो 4th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। ठीक है, आपके राशि स्वामी चंद्रमा 4th हाउस में जाकर के गोचर करने वाले हैं और एक बहुत चमत्कारिक चीज होने जा रही है। बहुत दिन बाद, करीब 1.5 वर्ष बाद, मंगल जो कि 10th हाउस के स्वामी हैं आएंगे 10th हाउस में, सूर्य के साथ 11 मई के बाद गोचर करेंगे। चमत्कारिक रिजल्ट है ये इस बार। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं मुझे अपने बारे में मुझसे क्लियर बात करना, बहुत डिटेल में चर्चा करना, तो नंबर है, कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और डिटेल में आप मेरे साथ बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। सेकंड चीज, यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा सुंदरकांड का पाठ अपने घर कराना संगीत में, या आप चाहते हैं राम कथा या भागवत कथा कराना, या चाहते हैं कि वास्तु विजिट मेरे द्वारा हो आपके क्षेत्र में, या आपके कंट्री में मैं कब आ रहा हूं, या आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, तो भी आप मेरे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, खैर अब बात करते हैं आपके हर एक विषय को लेकर के, हर एक डिटेल को लेकर के कि आखिर क्या परिस्थिति आपकी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं इस पूरे महीने की, मई महीने को लेकर के बात करता हूं, तो मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि मई का महीना जो स्टार्टिंग का होगा उसमें आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग में, क्योंकि 1 मई को चंद्रमा जो आपके राशि के स्वामी हैं वो नीचस्थ हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा के 1 मई को नीचस्थ होकर के आपके पंचम भाव में जाने के कारण, ये डेट जो मैं बता रहा हूं इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, और ऐसा ही होगा ये मैं कह रहा हूं। भगवान राम की मुझ पर कृपा है, मैंने जो प्रयास किया है उसका अब तक जो प्रेडिक्शंस रही हैं वो भगवान की कृपा से बेहतर रही हैं। क्योंकि पंचम भाव में नीचस्थ होंगे, आपका मन आपके संतान इत्यादि को लेकर के, आपका मन आपके पढ़ाई इत्यादि को लेकर के, आपका मन आपके फ्रेंड इत्यादि को लेकर के थोड़ा इमोशनल होगा, थोड़ा ओवर थिंकिंग करेगा, थोड़ा ज्यादा सोचेगा। ये परिस्थिति स्टार्टिंग है। सुन लीजिए, मॉर्निंग में 1 तारीख को बता रहा हूं, 1 तारीख को मॉर्निंग में आप सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी अपने प्रॉपर्टी को लेकर के, घर को लेकर के, लेकिन शाम होते होते, और करीब अगर मैं बात करूं 3 तारीख को और मैं बात करूं 4 तारीख को, इवन 5 तारीख को दोपहर को 12:55 तक की बात कर रहा हूं, तो इन 2-3 दिनों में संतान से रिलेटेड, प्रेम संबंध से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें ही आपके ब्रेन में चल रही होंगी। इन्हीं के बारे में आप सोच रहे होंगे और इनसे संबंधित चीजें आपके जीवन में होंगी। इन्हीं से संबंधित चीजें करने की आवश्यकता भी। अब मैं आगे चलता हूं और मैं करीब पहुंच जाता हूं आपके 5 तारीख को दोपहर को 12:25 के समय से लेकर के 6 तारीख और 7 तारीख रात तक। अगर मैं 7 तारीख रात तक की बात कर लेता हूं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप एक तो हेल्थ में, ये ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ जो कर्क राशि के लोग होंगे उनको जुकाम रहेगा इस बीच में। बुखार, जुकाम, सर्दी इत्यादि जो है, कोल्ड इत्यादि जो है, वो परेशान करेगा। ये पक्का है। मतलब जो कह रहा हूं, इस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस समय स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। थोड़ा मन में ओवर थिंकिंग होगी और छोटी मोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो इस समय पर परेशान करेंगी, ऐसा नजर आता है। 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख दोपहर को 12:13 तक, इस समय तक आपके मन में क्या विचार होगा? इस समय आप क्या कर रहे होंगे सोच लीजिए। जो बता रहा हूं डेट नोट कीजिएगा और विचार करके देखिएगा। इस समय पर मैरिड या रिलेटेड टू मैरिड, शादी या शादी से संबंधित,
परिवार से संबंधित किसी विषय को लेकर के आप सोचेंगी, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगी। किसी रिलेशनशिप को लेकर के इस समय पर बड़ा विचार चल रहा होगा, बड़ी सोच चल रही होगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत उत्पन्न है, ये होगा। अब हम अगर आगे चलें और बात कर लें 11 तारीख को, 12 तारीख को, 11 और 12 तारीख दो शाम को 7:25 तक, इस समय मन थोड़ा परेशान होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन रहेगा और मन में बड़े अजीब अजीब से विचार आएंगे। इसको भी नोट कीजिएगा। इस समय आपको लगेगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब मन नकारात्मक परिस्थिति से आपका जूझेगा। फिर हम बात करेंगे 13 तारीख को लेकर के। 14 तारीख रात 10:30 बजे तक आपका काम पूजा पाठ करने का, कुछ नई चीजों पर रिसर्च करने का, कुछ नई चीजों से रिलेटेड जो आपके रुके हुए कार्य इत्यादि हैं वो आपके पूरे होंगे। मन धार्मिक कार्यों से, रिसर्च इत्यादि से भरपूर रहने वाला है। 15 तारीख की बात कर लेते हैं और 16 तारीख रात को 11 बजे तक आप अपने नौकरी, बिजनेस, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे या सोचेंगी। उसी पर प्रयास भी करेंगी और उससे रिलेटेड ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। मैं थोड़ा शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूं कि सारा डेट अगर पॉसिबल हो तो निपटा पाऊं। 17 तारीख की अगर मैं बात कर लेता हूं और 18 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति अच्छी होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको अच्छा फायदा होगा। आर्थिक लाभ इन 2 दिनों में देखिएगा पहले की अपेक्षा आपको जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे, बेहतर परिस्थिति होगी। अगर हम बात कर लें तारीख 19 को लेकर के और 20 को लेकर के, इस समय पर रात में आपको बहुत सारे सपने आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको याद हो जाएगा इस रात को आपको पानी के सपने जरूर आएंगे। रात में मैं किसी समुद्र के किनारे हूं, किसी तीर्थ में हूं, नहा रहा हूं, प्यास लगी थी, पानी लेने गई, इस प्रकार के सपने आपको जरूर आएंगे। और नींद में, और इस दिन आपको हॉस्पिटल जरूर जाना पड़ेगा, बिकॉज आप बेशक आप किसी को देखने जाएं। तारीख स्पेशली 21 की बात कर लेता हूं और 22 तारीख को स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, सम्मानित लोगों से मुलाकात होगी। तारीख 23 और 24 तारीख को परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगी, पैसा इत्यादि आएगा। इस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप इस समय जरूर करेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तारीख में अगर 25 की बात करूं, तारीख 26 तारीख की बात करूं, कुछ यात्रा आपकी होने वाली है। तारीख 27 और तारीख 28 कुछ प्रॉपर्टी से, या तारीख 29 तक कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे। तारीख 30 को कुछ संतान से रिलेटेड काम करने वाले हैं। तो ये परिस्थिति रहेगी। मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ जानना है। नंबर है आपके पास, प्लीज मुझे कॉल कीजिए। मेरा अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे डिटेल में चर्चा कर सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सुंदरकांड संगीत में आपके घर पर मेरे द्वारा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।